पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, करीब 40 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 24,140 के आसपास, तो सपाट से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कमजोर ही संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। निकेई यानी जापानीज मार्केट में 450 अंकों की कमजोरी आज सुबह निकल कर आई है। करीब 1% से ज्यादा की कमजोरी जापानीज मार्केट में दिखी है। वही कॉस्पी की बात करें यानी कोरियन मार्केट में 1% से ज्यादा की तेजी आज सुबह दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार। CSI 300 इंडेक्स में आधे % की तेजी है। लेकिन हैंगसेंग इंडेक्स यानी हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले ही है। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों के संकेत कैसे थे, यूरोपियन बाजार कैसे बंद हुए और कमोडिटी मार्केट में आज सुबह कैसा एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहाँ से तो संकेत कमजोर ही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, ग्लोबल बाजारों में अगर हम देखें तो एशिया में थोड़ा से मिक्स्ड संकेत हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ से संकेत मजबूत हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हुआ यही है कि लोअर लेवल्स पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ है ट्रेडर्स का। लगातार 4-5 सत्र की कमजोरी हमने देखी थी डाउ जोन्स में, नेस्डेक में, लेकिन शुक्रवार का जो सत्र रहा है वो बड़ा तगड़ा रहा है। हालांकि शॉर्ट वीक रहा है। ये हफ्ता भी 4 दिनों का ही सत्र होगा, क्योंकि गुरुवार को बाजार बंद है वहां पर पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पुण्यतिथि के मौके पर। लेकिन शुक्रवार को हमने देखा कि डाउ जोन्स में, नेस्डेक में, S&P में 1 से लेकर 1.25% के आसपास की तगड़ी तेजी रही। और ये तेजी तब आई जब हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड वहां पर स्पाइक कर रहे हैं। 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है 4.6% के आसपास पहुंच गई है, लेकिन बाजार का मोमेंटम लगातार मजबूत है। इनफैक्ट डॉलर की बात करें, डॉलर भी 2 हफ्ते की हाइस पर है। हमने शुक्रवार को देखा कि थोड़ा सा नीचे जरूर आया है डॉलर, लेकिन डाउ जोन्स 340 अंक, नेस्डेक अगर हम देखें 340 अंक, प्रतिशत के लिहाज से 0.2% के आसपास की तेजी डाउ जोन्स में रही है। इस हफ्ते जॉब रिपोर्ट के आंकड़े बहुत ही क्रूशियल है, जो कि आएंगे शुक्रवार को, और काफी हद तक वो फेड की जो पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगी। देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। अगर बहुत ही मजबूत आते हैं जॉब मार्केट के आंकड़े, तो शायद जो कटौती की उम्मीद है फेड से, उसको थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार वो शपथ लेंगे, तो एक वो इवेंट भी बाजारों के लिए काफी क्रूशियल होगा। और देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की फिर पॉलिसीज, नीतियां किस तरह की होती हैं। टैरिफ वॉर को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर उनके एक्शंस क्या होते हैं, इस पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन अगर हम एशिया से संकेतों की बात करें तो आज हम कोरिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी एशियाई बाजारों में नरमी का माहौल हम देख रहे हैं। जापान का बाजार निकेई करीब 400-450 अंकों पर कारोबार कर रहा है। हालांकि हांगकांग में, चीन में तेजी कम है, 0.25% के आसपास की तेजी है। ओवर द वीकेंड चीन के सेंट्रल बैंक PBOC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का स्टेटमेंट भी आया है, और उन्होंने कहा कि 2025 के लिए उनकी जो पॉलिसी स्टैंस होगी वो मॉडरेटली लूज होगी। ये पहले भी हम सुन चुके हैं, ये बयान आ चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ एक्शंस होते हैं चाइना के सेंट्रल बैंक की ओर से। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें, सोना ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है। 3 हफ्ते के हाई से हमने देखा कि अब $2650 के आसपास सोने का भाव है। और अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड में हमने जो तेजी देखी थी, 2 महीने की ऊंचाई पर कच्चे तेल के भाव पहुंचे थे, वहां पर टिक रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिनों की अगर हम बात करें तो ज्यादा उसमें तेजी नहीं आई है, लेकिन $76 के ऊपर कच्चे तेल के भाव सस्टेन कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,132, हल्की सी तेजी हमें यहां पर दिख रही है। तो आज एक शांत शुरुआत की उम्मीद करनी चाहिए। और चूंकि भारतीय बाजार लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर करके ऊपर आए हैं, ग्लोबल ट्रिगर शायद उतने हमारे काम ना आए। लेकिन हाँ, नेस्डेक की जो तेजी है IT शेयरों को थोड़ा सा फ्यूल देने का काम जरूर करेगी। लेकिन अपने अपडेट्स
जो Q3 के अपडेट्स आ रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल होंगे और निश्चित तौर पर इस हफ्ते के आखिर से अर्निंग सीजन की भी बाकायदा शुरुआत हो जाएगी Q3 की। देखते हैं कि वहां से किस तरह के आंकड़े आते हैं। तो डोमेस्टिक ट्रिगर बाजार के लिए धीरे धीरे यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। अब डोमेस्टिक ट्रिगर्स आईटी कंपनियों के नतीजे थर्सडे और फ्राइडे को आते हुए नजर आएंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कुछ कंपनियों के नतीजे सैटरडे को आएंगे। तो कई सारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स होंगे। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन एशियाई बाजारों से आज सुबह मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।